नमस्कार दोस्तों, खुशियों के ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मैं हूं केमी और आज स्टार्ट करने वाली हूं आप लोगों के साथ बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला वीडियो। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूं इन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सभी वेबसाइट्स के बारे में कि इनमें स्कैमिंग किस प्रकार से होती है और आप स्कैमिंग से किस प्रकार बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट का नाम नहीं लूँगी और सबसे बड़ी बात बताऊं, इन वेबसाइट्स की स्कैम होने में कोई भी गलती नहीं है। गलती होती है कई बार बीच के ऑफिसर्स और चल रहे लोगों की, जो कि धीमे धीमे आप तक सामान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज इस स्कैमिंग की बात मैं आप लोगों से करने वाली हूं। कभी भी मैं आप लोगों को बता दूं, सप्लायर की कोई गलती नहीं होती। सप्लायर जो मेन आपके होते हैं शॉप से, उनकी कोई भी मिस्टेक नहीं होती। कई बार पैकिंग में देखने में गलती हो सकती है, लेकिन पैकिंग में गलती नहीं होती। कई बार जो आप तक सामान पहुंचाते हैं धीमे धीमे करके, जहां आप ट्रेस करते हैं सामान को, उनसे मिस्टेक होती है या फिर आप लोगों का सामान वहीं कहीं मिस हो जाता है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो इसी चीज़ पे रहेगा। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, जिससे कि आपका कोई भी सामान कभी भी मिसप्लेस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोग अपनी जेन्युइन शॉपिंग कर सकते हैं, हमेशा जेन्युइनली कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे, आप एकदम से अपने जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करते ही आप दूसरा ऑर्डर मंगा सकते हैं, या तो उसी से सिमिलर, और आपके पैसे बच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और मैं आप लोगों को अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि अभी ही कुछ दिन पहले ऑनलाइन शॉपिंग करते करते स्कैम होते होते मेरे साथ बच गया। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता ही देती हूँ। आप लोग जानते हैं कि अभी अभी ही हम लोगों ने कुछ साड़ीज़ ऑर्डर की हैं, वो जो कि राजस्थान से हैं। दोस्तों, राजस्थानी साड़ीज़ से पहले मैंने इन्हीं कुछ वेबसाइट्स में से, जिनका कि मैं नाम नहीं लूँगी, और दोस्तों इन्हीं में से मैंने कुछ वेबसाइट से साड़ीज़ ऑर्डर की थी। और वो सिमिलर साड़ीज़ ही थी कुछ कुछ, लेकिन वो साड़ीज़ अपना कुछ अलग थी और काफ़ी कॉस्टली साड़ीज़ थी। लेकिन जो दोस्तों हुआ क्या, मेरे पास जो सामान पहुंचा, वो सामान मुझे लग नहीं रहा था कि उसमें 6 साड़ियाँ हैं। जो पैक है वो मुझे काफ़ी छोटा लगा, जो पैकेट बन के आया था। देखिए, जैसे ये अभी साड़ीज़ का पैकेट बन के आया है। तो अगर दोस्तों मैं कहूँ कि इसमें 2 साड़ीज़ थी, तो ये तो जेन्युइन बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसमें 6 साड़ियाँ हैं, तो ये तो जेन्युइन बात नहीं है। तो दोस्तों, उन्होंने, जो मुझे सप्लायर थे, जो मतलब कॉरियर वाले भैया थे, वो तो अपना काम कर रहे थे। तो दोस्तों, मेरे पास एक छोटे से पैकेट में 6 साड़ियों का ऑर्डर आया। तो मैं समझ गई इसके अंदर 6 साड़ियाँ नहीं हैं। मैंने तभी के तभी अपने ऑर्डर को पूरी तरह से कैंसिल किया और दोस्तों सप्लायर से इस बारे में फ़ीडबैक भी दिया। उसके बाद अगेन मैंने फिर राजस्थान से दूसरी साड़ीज़ आराम से ऑर्डर की और मेरे पैसे बच गए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वो टिप्स बताती हूँ, जिससे कि आप ये सब होने से पहले ही खुद बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और वीडियो में अब आप लोगों को मैं सारी ही टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है ऑनलाइन शॉपिंग होते समय। तो आप लोगों की फर्स्ट ट्रिक है दोस्तों, कि जब आप लोगों का ऑर्डर प्लेस होता है, तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद हर वेबसाइट में ऑर्डर शिफ्ट आप लोगों को साफ दिखेगा। शिफ्ट में आप लोगों को दिखेगा कि कॉरियर कौन से कंपनी से दोस्तों कॉरियर आ रहा है, और इसका जो ऑर्डर नंबर है, जो आईडी आप लोगों की होगी, ऑर्डर नंबर, वो ऑर्डर नंबर आप लोगों के पैकेट के ऊपर भी साफ दिखेगा। तो अगर ये ऑर्डर नंबर आपके उस पैकेज के ऊपर नहीं है, इसका मतलब दोस्तों आप लोगों का पैकेट या तो मिसप्लेस हो गया है, या फिर दोस्तों आप लोगों के साथ स्कैम होने वाला है। अगर ये ऑर्डर नंबर आपके पैकेट पर नहीं है, तो बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग उस वक्त पेमेंट मत कीजिए और आप लोग अपना ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। अब दूसरी चीज़ जो दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखनी है अपने ऑर्डर को लेते समय, वो ये है, क्या आप लोगों को, अब क्या होगा, आप लोग कहेंगे हमें एक बार पैकेट खोल के देखने दीजिए, वो आप लोगों को मना कर देगा, नहीं आप लोग पैकेट खोल के नहीं देख सकते।
तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक बार पैकेट को टच करके देखना है क्या आप लोगों के सारे ही सामान, एक बार दोस्तों नॉर्मल अंदाज़ा सा होता है ना कि अंदर सामान होगा या नहीं होगा, ये बात आप लोगों को पता चलेगी सामान के रिव्यू से। रिव्यू में लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स डाले होते हैं, कोई भी जो आपकी वेबसाइट आप जहाँ से भी मंगाते हैं उसका रिव्यू आप लोगों को देखना है। वहाँ लोग अपने पैकेजेस खोलते हैं जिन पर सही तरह से ऑर्डर पहुँचता है। किसी भी सामान को ऑर्डर करने में दोस्तों आप लोगों को ये जो एनालाइजमेंट करना है वो एनालाइजमेंट ये होगा कि आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि आप लोगों का जो सामान है वो लोगों तक सही तरह से पहुंचा है या नहीं। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे रिव्यू के अंदर। रिव्यू के अंदर आप ये देखें कि असली सामान लोगों तक कैसा पहुंचा है, उसमें लोगों के फ़ोटोग्राफ्स पड़े होते हैं और बाकी दोस्तों लोगों ने पहन के भी दिखाया होता है। तो ये सब आप लोगों को तभी देख लेना है ऑर्डर करने से पहले। और इस एनालाइजमेंट के बाद जब आप लोग पैकेट को देखेंगे, अपने पैकेट को उस पैकेट से एनालाइज कीजिए जो रिव्यू में आप लोगों ने देखा हो। अब मैं आप लोगों को एक बार रिव्यूज़ दिखा देती हूँ। अब मान लीजिए दोस्तों ये एक रैंडम आइटम है, आप लोग देख सकते हैं ये एक रैंडम सूट है। अब इस रैंडम सूट के बारे में नीचे लोगों ने दोस्तों अपने रिव्यूज़ दिए होंगे। कई लोगों ने जो रियल फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो भी डाले होते हैं कि उन तक सामान कैसा पहुंचा है। कई बार इसमें वीडियोस होते हैं दोस्तों, और वीडियोस भी लोग इसमें आप लोगों को दिखाते हैं करके कि कैसा उनको सामान मिला है। तो रियल प्रोडक्ट आप लोगों को देखना है और फ़ोटो पे एनालाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को नहीं मंगाना है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कलर डैमेज लिखा है, तो कलर डैमेज लोगों को मिला है दैट मीन्स, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, तो आप लोग बाहर से ही टच करके अपने पैकेट को जब आपके पास आएगा तो उसे टच करके पता लगा सकते हैं कि हाँ इसके अंदर इतना सामान होगा। अब सोचिए मेरे साथ क्या हुआ, मैंने मंगाई थी दोस्तों 6 साड़ियाँ, और 6 साड़ियों में जो आप लोगों के 6 साड़ियों के जो पैकेट्स थे वो इस तरह के 3 पैकेट्स में आया। और अगर वहीं पर ये एक पैकेट में आता तो मैं तो दोस्तों ऑर्डर को कैंसिल कर देती, ये बात होती है। तो इसीलिए दोस्तों इस चीज़ के स्कैम से भी आप लोगों को बच के रहना है। द थर्ड थिंग टू बी नोटिस इज, ये जो टिप दोस्तों मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो टिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब क्या होता है, आप लोगों को 2-3 प्रोडक्ट्स एक साथ पसंद आ जाते हैं जो कि अलग अलग सेलर्स की तरफ से होते हैं, और आप लोग धकाधक उनके दोस्तों ऑर्डर्स लेना और ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग दोस्तों ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आप लोग देते हैं और वो क्या करते हैं, शैडोफैक्स जैसी कंपनीज उन सभी ऑर्डर को कंबाइन करके आप पर पहुंचाती है। अब कंबाइन करने में दोस्तों सोचिए कितने सारे पैकेट्स लोगों तक पहुंचते हैं। अब आप ये सोचिए जब ढेर सारे पैकेट्स हैं तो उनमें आपका पैकेट्स कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो सकता है। तो इस मिसप्लेस होने में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग एक दिन में एक ही ऑर्डर प्लेस कीजिए जिससे कि वो नेक्स्ट डे शिप हो सके। आप लोगों पे जो पैकेट आए वो एक सेलर की तरफ से ही आए। अगर आप 2-3 पैकेट्स एक साथ ले लेते हैं, एक साथ करने लगते हैं इस तरह से, तो आप लोगों के ऑर्डर मिक्सअप होके मिसप्लेस हो सकते हैं। चौथी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पर ध्यान रखना है। कैश ऑन डिलीवरी पर ही दोस्तों आप लोग सोचिए कि कैश ऑन डिलीवरी ही आप लोग दें। आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कभी ना करें। ऑनलाइन पेमेंट में अक्सर करके स्कैमिंग होती है, पैसे पहले दे देंगे, प्रोडक्ट आपको मिला नहीं, तो ऐसा मत कीजिए। कैश ऑन डिलीवरी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। कैश ऑन डिलीवरी के बाद आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जब आप अपने डोर पे पेमेंट करेंगे। अब लास्ट चीज़ है दोस्तों पैकेट के ऊपर लिखा हुआ मटेरियल। हर ऑर्डर पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होता है मटेरियल। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो नेट क्वांटिटी है, ये सब चीज़, ये जो इनवॉइस पेपर इसके ऊपर लगा है, इस चीज़ का ध्यान आप लोगों को ज़रूर रखना है। इस इनवॉइस पेपर में जो क्वांटिटी लिखी है, अब इसमें लिखा हुआ है कॉम्बो। चाहे इस पर क्वांटिटी 1 है, साड़ी इसके अंदर 2 है, लेकिन मैंने जो कॉम्बो मंगाया था इस पर कॉम्बो लिखा हुआ है और क्वांटिटी कॉम्बो की 1 है। तो ये दोस्तों ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ भी कॉम्बो लिखा है, यहाँ भी दोस्तों ये देखिए, ये मैंने एक सूट मंगाया था तो इसकी एक ही क्वांटिटी लिखी हुई है। अब देखिए जब मैंने इसमें 2 चीज़ मंगा ली, ये मैंने 2 चीज़ मंगा ली इसके अंदर, तो अब इसकी दोस्तों
दो क्वांटिटी लिखी है, आप लोग साफ देख सकते हैं। इसके ऑर्डर नंबर अलग अलग दो दो हैं। अगर आपने दो चीज़ें मंगाई हैं और ये इनवॉइस पेपर ना हो के सिर्फ इतना है तो स्कैम हो सकता है। सो गाइज़, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आप लोग ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने में आप लोगों को ध्यान रखना है। मेन चीज़ है कि आप लोग जो भी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं वो एक दिन में एक ही चीज़ को ऑर्डर कीजिए। जितना एक साथ मंगाएंगे उतना आपका सामान मिसप्लेस होगा, उतना आप लोगों की दोस्तों चीज़ें खोएंगी, और जितना आप लोग पेमेंट पहले से ही कर देंगे तो दोस्तों आप लोगों का पेमेंट भी रुक जाएगा, फंस जाएगा। सो गाइज़, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा रहा होगा। आप लोग इस बारे में समझ गए होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है। बाय गाइज़, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई